नमोस्तुते व्यास विशालबोधे फूलारविन्दाय तपान्तनेत्रा हेमात्मयाभां प्रततलपूर्णो प्राज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ओम कृष्णदेव कृष्णमया महोरात्रे पारणेन चक्रायो वरसयो जातमा रात्रि भारं ओम मयि भार सर्वलोकं मयि भार वक्रपथं स्वर्गामि अपार संसार रसमुद्र से तवा पुनंत मां ब्राह्मण पाद पंसव बंसी विभूषित करा नवनीत दाभा पीतांबरा करुणवे बफला गरुड़ा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरवेन्दु नेत्रा कृष्णा परं किमपि तमहं न जाने। कृष्णा शरीर होता है और भगवान के नाम का स्मरण करने से बाहर तो शुद्ध हो जाता है स्नान करके, लेकिन अभ्यंतर भगवान के नाम का उच्चारण करने से मन शुद्ध होता है। तो हम लोग स्नान करके शुद्धता हो गई, लेकिन कथा श्रवण करने से पहले भगवान
पहले जब हम लोग पढ़ते हैं शिक्षा के समय में, तो किसी भी विषय द्वारा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं? अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका क्या है? यह सारी चीजें रहती हैं, लेकिन इसको आप प्रस्तावना भी कह सकते हैं, इसको हम प्रारंभ भी कह सकते हैं। तो क्यों कहा गया है? कहते हैं पहले भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भागवत को श्रवण करने का भी अधिकारी कौन है? ये दोनों कौन? कि भागवत श्रवण करने का अधिकारी कौन है और भागवत करने का अधिकारी कौन है? ये दोनों चीजें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भागवत श्रवण करने का अधिकारी कौन है? भागवत श्रवण करने का सबसे पहला अधिकारी वो होता है जो दया को कर चुका, जो दया को कर चुका हो, वही भागवत श्रवण करने का पहला अधिकारी होता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि जब तक दया आप नहीं किए हैं तब तक आप भागवत श्रवण करने के अधिकारी नहीं होते हैं। क्योंकि भागवत श्रवण वही कर सकता है जो पहले इसका अधिकारी है, क्योंकि उसके बाद भागवत करने के बाद कथा को श्रवण करते हैं और फिर किसी वर्ष में आपको इच्छा हुई कि हम फिर से भागवत सुने तो आप फिर से भागवत सुन सकते हैं। लेकिन अगर हम दया नहीं किए हुए लेकिन हमारी इच्छा है कि हम भागवत को श्रवण करें तो कहते अधिकारी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहली बार भागवत अभी होगा जब हम दया कर। हमारे यहाँ की परंपरा है कि दया करना चाहिए, लेकिन उत्तर की जो परंपरा है वो हरिद्वार में लोग करते हैं। ऐसे ही कई जगह को बनाया गया है जहाँ की हम लोग अपने पितरों का पिंडदान करके और फिर भागवत को श्रवण करते हैं। इस प्रकार से भागवत का पहला अधिकारी हो गया। दूसरा भागवत हम कर सकते हैं तो वक्ता वही है जो भगवान ने बराबर रमा रहे, वही भगवान की कथा को कहने का अधिकारी होगा। तो स्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर दोहा लिखा हुआ, कृष्णोता वदता निधि कथा राम की गुण किम समगीरा जीवजना कलिमल कृष्ण विमूढ़। श्रोता और वक्ता दोनों एक तरह का ही होना चाहिए। श्रोता मानो वक्ता जो है बहुत बुद्धिमान है, लेकिन श्रोता बुद्धिमान नहीं है, तो क्या उसके पहले पड़ेगा? नहीं। तो स्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा कि श्रोता को भी और वक्ता दोनों ज्ञानवान होना चाहिए, दोनों ज्ञानवान होना चाहिए। लेकिन श्रोता वक्ता से बढ़ के है। क्यों? क्योंकि श्रोता एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता बन सकता है, एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता बन सकता है, लेकिन एक अच्छा वक्ता एक अच्छा श्रोता नहीं होता। इसलिए श्रोता का महत्व है, श्रोता वक्ता से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। एकदम मसला है लगा। और जैसे क्या कहते हैं कि इस समय भागवत का पाठ कितनी बार हुआ और कितने कितने सुना? 3 ही लोगों ने सुना।
व्यास जी ने प्रारंभ किया, प्रारंभ में व्यास जी ने, क्या उसके बाद बीच में क्या सुखदेव जी महाराज, क्या उसके बाद क्या सूत जी महाराज, है ना? यही तीनों लोगों ने कथा को श्रवण किया। कौन पहले सबसे कौन थे? क्या व्यास जी महाराज, दूसरा क्या सुखदेव जी महाराज, क्या तीसरा क्या सूत जी महाराज। यही तीनों लोगों ने कथा को श्रवण किया। ग्रंथावली ग्रंथादो ग्रंथमंतीजो ग्रंथमंतीजो, भगवान नारायण को समझने व जानने के लिए कह शक्ति की विशेष के रूप में नहीं, बस उनको वही जान सकता है जो उनका मनन करना प्रारंभ कर दे, मतलब भक्त हो जाए, वही भगवान के जानने के योग्य हो जाता है। क्योंकि जब आप भगवान के पास पहुंचते हैं ना, तो भगवान कहते हैं कि तू मेरी बात नहीं मत। भगवान कहते हैं अभी तू मेरे पास मत आओ। जैसे जब कभी आप मंदिर में जाए और स्नान न किए हैं तो मन ये रहता है कि भगवान को न स्पर्श करें, है ना? और उसके बाद जब हम स्नान कर लेते हैं तो हम किसी भी भगवान को छूने के अधिकारी हो जाते हैं और मेरा मन भी ये लगता है कि भगवान को स्पर्श किया है। उसी प्रकार जब आपका मन अभी शुद्ध नहीं है, आप भक्ति में नहीं है, तब तक भगवान कहते हैं मेरी बात मानो। और जब आपकी भक्ति आपके अंदर स्वयं आने लगती है तब भगवान कहते हैं कि भगवान जब ग्रास कर लेते हैं तब भगवान छोड़ते नहीं। जब 4 मूर्ति वाले ब्रह्मा भी चक्कर खाते गिर जाते हैं नारायण के लीला को देख करके, तो मनुष्य की क्षमता ही क्या है? मनुष्य में क्षमता है क्या? जब ब्रह्मा ही नहीं जानती अति प्रिय करुणा भगवान की कथा कितने लोगों ने सुना थी? अभी आपने क्या जाना? भगवान बताते हुए कहते हैं कि भागवत भगवान का जो द्वादश स्कंद है, प्रथम और द्वितीय जो अध्याय है, वो क्या कहते हैं कि श्री भगवान नारायण के चरण भगवान की जो प्रथम अध्याय है और द्वितीय अध्याय, वो दोनों कैसे नारायण के चरण कमल है और कैसे और चतुर्थ जो है स्कंद जो भगवान की जगह है, और पंचम और षष्ठम जो है वो भगवान का उदर और वक्षस्थल है। सप्तम और अष्टम जो है स्कंद क्या वो भगवान नारायण की भुजा कहते हैं ग्रीवा है। दसम कहते आरविंद है, कहते आदर्श स्कंद भगवान की ललाट है, और द्वादश स्कंद जो है वो भगवान की शीश है। मतलब जो कहा था कि हम 7 दिन क्यों बनाए थे? 8 दिन का विरोध करता था, 9 दिन का विरोध करता था, जैसे और अनुष्ठान है 11 दिन का विरोध करता था, लेकिन नहीं। क्यों? पहला तो ये देखा गया कि दिन कितने रहेगा, तो बताया गया 7। क्या ऋषि हमारे कहते हैं? क्या वो भी सप्त ऋषि कहे गए? सप्त ऋषि में
शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण जो बताया गया वो कहा गया कि मनुष्य का शरीर बना हुआ है तो इसमें कैसे की गई है कहते हैं सात है ना सात चक्कर ही है सागर कितने बताएंगे कैसे साथ ही सागर बताएंगे इस प्रकार से भगवान ने जब देखा सात का इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर सागरों और पृथ्वी के नीचे भी सागर मतलब कहते हैं उन लोक में भी घाटों में और अधोलोक में भी सागर क्या कहना क्या भूलोक धुवलोक स्वर्गलोक महलोक जललोक और ये अधोलोक है उसी प्रकार से सबसे पहला अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल यह सब सात ऊपर और सात नीचे पृथ्वी को छोड़ सागर भी शब्द होता है और हमने जो कहा कि मनुष्य बनाया गया है उसमें कैसे कितने और जब एक पति और जैसे सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ था एक पुरुष और एक स्त्री पुरुष कौन उत्पन्न हुआ और स्त्री कौन उत्पन्न हुई तो कहें विवाह का भी जो संबंध होता है वो भी कहा जाता है कि सात जन्मों का हम साथ निभाएंगे है ना तो आप परमात्मा की नजदीक आ गए लेकिन अगर एक चक्कर मनुष्य का कर गया तो हम उससे जानने लायक हो जाते हैं है ना जैसे अभी प्रधानमंत्री को हम लोग नाम देते हैं प्रधानमंत्री लेकिन क्या उनके पास खड़े हो सकते हो नहीं जितने लोग वहां हैं ना खुद ही बना देंगे क्योंकि हम खड़े खड़े लायक नहीं भगवान कहते हैं देवम भूतवान एवं गजे पहले देवताओं के साथ रहना सीखो फिर उनके साथ रहो देवम भूतवान देवम गजे इसलिए ये सात जो चक्र है इन्हीं कबीर से लेकर के ये बताया शांत दिन में ही यह सप्ताह आया गया कौन सा ये कह सप्ताह यज्ञ भागवत में सप्ताह बताया गया कि सप्ताह आयज्ञ जो क्रिया में आता है जब शरीर ठंडा हो जाता है किसी का और व्रत हो जाता है तो हम प्राण को छोड़ते हैं उसको क्या करते हैं कपाल क्रिया है इसीलिए कि ऐसा न हो कि ये जो है अगर किसी का जागृत है तो लाल कर जाए इसीलिए हमें अपने को छोड़ते हैं क्योंकि अगर नहीं छोड़ेंगे और वो जागृत रहेगा तो वही जो है क्रियाएं बार बार कहीं न कहीं जाना प्रवेश करते हैं क्योंकि वहां आज्ञा करते और ये संस्कार का चक्कर में जागृत है तो हम अपने परिवार को भूल नहीं पाते और हमारा आत्मा कहाँ भ्रमण करेगा परिवार के ही बीच में भ्रमण भी करने कामना कर दिया इसीलिए हम लोग कपाल क्रिया को करते हैं है ना कपाल क्रिया किया जाता है आप लोग सभी लोग जानते होंगे तो इसलिए हम लोग कपाल क्रिया को करते हैं भगवान कहते हैं कि सबसे पहले भगवान के नाम का उच्चारण हम लोग बराबर लेते रहेंगे तभी जो है कथा श्रवण करने का आनंद मिलेगा स्वामी
कभी हमारा किसी मंत्री से जान पहचान हो तो हम कहीं न कहीं जाके बताएंगे मेरा परिचय मुझे है, कहने में कोताही नहीं करेंगे। लेकिन चौमल जी महाराज क्या करते हैं? चौमल जी महाराज वो बताते नहीं है, वो खाली श्रवण करते हैं। पहले विद्या हमारी क्या थी? श्रवणात्मक। हमारी विद्या क्या थी? श्रवण विद्या। और सोमनाथ जी महाराज खाली श्रवण कर रहे हैं। वो भी कैसे श्रवण कर रहे हैं? जैसे मुझे कुछ भी ज्ञान न हो। देखो श्रोता बन के जाओ। कथा क्या है? कथा मृत रसास्वाद। कथा के रस का स्वाद ले रहे हैं, लेकिन कैसे? करोड़ों संत बैठे हुए हैं, लेकिन पढ़ाई कौन हो गए? उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सभी विषयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कौन? उनमें एक सरल रूप है और सरलता से बैठते हैं। और वक्ता ऐसा रहना चाहिए, श्रोता ऐसा होना चाहिए जो कथा हमने सुना भी है उसको हमको कोई चीज कहना भी। मान लीजिए कथा तो हो रही है, अभी हम कथा यहाँ बोल रहे हैं, आप लोगों ने कथा टीवी पर भी सुना होगा, कहीं गए हुए हैं तो भी सुना होगा। तो ये कहते नहीं ये कथा तो हमने सुना है, ये कथा क्यों सुना है? हमको तो वो सुना है जो हमको नहीं आता। लेकिन आप क्या करना चाहिए? आप जब श्रोता होके गए हो तो जो वहां श्रवण करवा रहा है उसको सुनना चाहिए। पूछने की प्रक्रिया बाद में होती है। अगर ये पूछना है तो पूछने की प्रक्रिया क्या होती है? बाद की होती है, तुरंत नहीं होती, पहले ध्यान रखना। तो इसलिए शौनक जी महाराज आनंद से जो है प्रकाश हो जाए। वो आनंद क्या है? विष्णु श्री कृष्णाय नमः। आप लोग समझे? चित्त जो बराबर भ्रमण करते हो प्रतीक में, और आनंद तो आनंद ही है। ये भगवान के जो आनंद सिंधु सुधराती, तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आनंद क्या है? के जो आनंद सिंधु सुधराती, उसकी करते आनंद क्या है? जो आनंद सिंधु सुधराती, ऐसे प्रभु वही आनंद है। शौनक जी महाराज जी से कहते हैं कि नयन से सूर्यमासीन मविवाद्यवाहति तथा मृत्यु साधन है जो कि परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। चिंतामणि लोक सुखम सुरते संपदा प्रयच्छति रूपीतो वैकुंठम यो दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुखम, मणि जो है वह किसको सुख प्रदान कर सकता है? एक लोक को, मतलब जैसे स्वर्ग लोक में मणि है तो स्वर्गलोक को प्रदान कर सकता है और देवताओं को आनंद प्रदान कर सकता है। चिंतामणि लोक सुखम सुरते संपदम प्रयच्छति गुरुपीतो वैकुंठम यो दुर्लभम। अगर गुरु का कोई गुरु मिल जाए अच्छा तो कहे वो तो
बैकुंठ ही प्रदान कर देगा। यहाँ तो हम शिक्षा ले रहे हैं और वहां हमको बैकुंठ मिल जा रहा है। मतलब दवाई हम मुंह से खा रहे हैं और पैर का चोट ठीक हो गया है। तो हमको कैसा दवा चाहिए? मुंह से खाएं और दवा कहां पर करें? करोगी तो मैं कम होगी। तो हम वैकुंठ में रहने वाले जो योगी है ना, उनको भी दुर्लभ होता है। लेकिन कैसे? शुद्ध जी महाराज कहते हैं, कैंती सोनक चित्ते हतोवचनी विचारे च सर्व सिद्धांत निष्पन्ना संसार भय नाशनम। सुखदेव जी महाराज जिस प्रकार से राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, कहते हैं कि काम ज्ञान कप्राश नाश निर्नाश हे करे श्रीमद् भागवतम सारम कलौनी जब काल रूपी काल ज्ञान कप्राश नाश निर्नाश हे करे, जब ये देखा गया कलयुग आ गया है, तो वहां देवताओं ने कहा है